इस्लाम के नाज़रीन यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर खुशामदीद। तमाम देखने वालों का शुक्रिया, उनका भी शुक्रिया जो सराहते हैं और अपना फीडबैक देते हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है, बल्कि रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर आप इसको स्प्रेड किया करें। वेल, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ और इसका जो सैलाब की पाकिस्तान में सूरत हाल है, 1/3 पाकिस्तान इसका सैलाब में डूब चुका है। खतरा यह है कि एक और बड़ा सैलाबी रैला KPK में आ सकता है, खैबर पख्तूनख्वा को तबाही से मजीद 2-4 कर सकता है। सिंध में जो तबाही फैलने वाली है, जो अभी तबाही फैली है, उससे कई गुना ज्यादा सिंध में कहा जा रहा है कि वहां पे तबाही फैल सकती है। और उसका जो निशाना है वो हैदराबाद भी बन सकता है, कोठू भी बन सकता है, मजीद इलाके बन सकते हैं। तो अल्लाह ताला हम पर रहम करे, अल्लाह ताला अपना हम पर खास करम करे और हमें इस तबाही बर्बादी से बचाए। और जो लोग इस बर्बादी का, तबाही का शिकार हुए हैं, अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उनको अपने घरों पे लौटाए। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? ये तभी मुमकिन होगा जब हम अपने रवैयों में संजीदगी पैदा करेंगे। अच्छा, बात हो रही है फ्लड रिलीफ फंड के हवाले से मैं बात करती हूँ। 2 दिन कबल इमरान खान साहब पे बड़ा प्रेशर था और उन्होंने खुद भी कहा कि हम पे प्रेशर है। मुझ समेत बहुत लोगों ने अपील की कि खान साहब आप पे लोग एतबार करते हैं, आपके कहने पर लोग पैसा देंगे, डोनेट करेंगे और फिर आप सैलाब ज़दगान के लिए आप उनकी मदद कीजिएगा। बल्कि जब नहीं हुआ तो मैंने शिकवा भी किया, मैंने खान साहब से शिकायत भी की अपने इसी व्लॉग के जरिए। बहरहाल खान साहब ने कहा मुझ पे प्रेशर है और ये सारी चीजें, जब तक ये सारा प्रेशर बिल्डअप हुआ होगा, उन्होंने फाइनली अनाउंस किया कि जी वो एक टेलीथॉन करने जा रहे हैं। और इसी मजबूरी के तहत अदालती हुक्म के जरिए तहत पैमरा ने लाइव टेलीकास्ट की पाबंदी भी हटाई और बिल आखिर कुछ चैनल ने दिखाई, कुछ ने नहीं दिखाई, लेकिन ये टेलीथॉन 3 घंटे की टेलीकास्ट हुई, लाइव टेलीकास्ट हुई और इसमें 500 अरब, इमरान खान साहब ने 3 घंटे में 500 अरब रुपए जमा किए। और वो उन्होंने कहा, अच्छा, और उन्होंने कहा कि ये पूरे मुल्क के सैलाब ज़दगान के लिए, सिर्फ उन जगहों के लिए नहीं है जहां पर ये उनकी अपनी हुकूमत है, सिंध के लिए भी है और बलूचिस्तान में तो डेफिनेटली वो कोalition में, तो वहां पर भी होगी। मैं एक जगह सुन रही थी शरी रहमान साहबा को, वो किसी इंटरनेशनल मीडिया पे बात कर रही थी, लेकिन मुझे अफसोस हुआ, शरी रहमान साहबा को मैं पर्सनली जानती हूँ, बड़ी डिसेंट और बहुत एक वैल्यूएबल खातून है। उन्होंने कहा कि जी ये खान साहब उस जगह पे लगाएंगे जहाँ पे उनकी हुकूमत है, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने टेलीथॉन में ये अनाउंस किया था, लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सब तो हो गया, अब खान साहब की हो गई वाह वाह कि जी आप पे लोग एतबार करते हैं, लोगों ने इस तरह से किया, दिल खोल की इमदाद की। अब क्या हुआ? उसके बाद की कहानी ज्यादा दिलचस्प है। उसके बाद की कहानी है, ये खबर है। खबर क्या है? तो खबर यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी खान साहब से कहीं आगे निकल गए। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा ये किस चीज़ का मुकाबला था जो कहीं आगे निकल गए। तो सामने ये खबर आई जब मैंने देखा कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने 1 घंटे में, 3 घंटे नहीं, 1 घंटे में UN के रुकन ममालिक से तकरीबन 1 अरब 30 अरब रुपए जमा कर लिए। मतलब बड़ी बात है ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। तो मैंने कहा ठीक है, वो ट्रेनिंग के मराइल में है। जैसे एक दफा उस्मान गुजार ने कहा था कि अभी मैं ट्रेन हो रहा हूँ, तो ये भी ट्रेन हो रहे हैं, ग्रूमिंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है। मैंने कहा चलिए अच्छी बात है, लॉबिंग हुई होगी, कुछ भी हुआ होगा, मुस्तकबिल के वजीर आजम बनाने की तैयारियां हो रही हैं, कम से कम यकीन दहानियां तो करा दी गई हैं। अब अवाम पे तो खैर डिपेंड नहीं करता, जाहिर सी बात है, आपको पता है किस पे डिपेंड करता है। तो मेरा ये खबर भी आई और उन्होंने 1 अरब 30 अरब रुपए जमा कर लिए। फिर क्या हुआ? फिर हमने तो फिर पढ़ना था ना, तो हमने पढ़ा। हमने कहा मामला क्या है भाई? बड़ी अच्छी बात है, जबरदस्त है। थोड़ी मैं एक व्लॉग उनके हक में भी कर दूं और उनकी भी मैं वाह वाह बल्ले बल्ले कर दूं। तो मैंने ये देखा, तो खबर ये आई कि अक़वाम मुत्तहिदा का, यानी यूनाइटेड नेशन का जनेवा में और यहाँ पाकिस्तान इस्लामाबाद में मुश्तरका एक इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान फ्लड रिस्पॉन्स प्लान 2022 शेयर किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसमें मौजूद थे, ज़ाहिर वज़ीर ख़ारिजा है। उन्होंने ब्रीफ किया कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या क्या हुआ है, पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान को कितना इसमें नुकसान हुआ है। तो फिर और उसी सेशन में जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी, उनका एक वीडियो पैगाम भी उसमें चला और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो इस तखमीना है, जो नुकसानों से एक एस्टिमेट लगाया गया है, वो तकरीबन $10 बिलियन है। लेकिन उसमें उस दौरान उन्होंने $16 करोड़ की एक अपील जारी की। किसने? यूनाइटेड नेशन ने। किससे? जो यूनाइटेड नेशन के रुकन ममालिक हैं, उनसे कहा। और ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई अनहोनी नहीं है। किसी भी मुल्क में जब तबाही आती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, सैलाब हो, जलजला हो या कोई और चीज हो, तो इस किस्म जो रुकन ममालिक है वो उनकी मदद करते हैं। तो इसी मद में एक अपील जारी हुई $16 करोड़ की कि जी $160 मिलियन, $16 करोड़ हो गए
कि जी आप जो है फौरी तौर पे इस ममालिक की, पाकिस्तान की जो कि क्लाइमेट चेंज से मुतासर हुआ है, उसकी फौरी तौर पे मदद करें। अब रुकन ममालिक जो थे ये स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप्स होते हैं, इसमें मेरा वजीर खारजा, तुम्हारा वजीर खारजा, उस पार्टी का वजीर खारजा, ये नहीं होता। ये स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप्स होते हैं। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का एक मेंबर है, जो दीगर यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स थे उन्होंने वहां पर अनाउंसमेंट की और उन्होंने प्लेजेस की। तो अब यहाँ पर ये हो गया कि जी, और वो जो टोटल बन गई वो वही बन गई जो मैंने आपको बता दिया कि जी वो 1 अरब और 30 करोड़ उन्होंने 1 घंटे में कर लिया। तो यार खुदा के लिए मतलब फर्क जान के जियो। हाँ, मैं उससे ये मुकाबला करती, बल्कि मैं तो फिर चैलेंज करती हूँ कि कोई ऐसा लीडर पाकिस्तान में जो एक टेलीथॉन करे, उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाए और फिर वो अवाम से, रुकन यूनाइटेड नेशन के रुकन ममालिक से, उनके सेक्रेटरी जनरल के जरिए नहीं, पाकिस्तान की अवाम से, चाहे वो जहां पर भी बसते हो, उनसे अपील करे, लाइव टेलीथॉन करे और फिर वहां पे वो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे में इतने पैसे जमा करे, तो फिर तो मुकाबला बनता है। वरना ये मुकाबला बनता नहीं है ना। मतलब आप खुद सोचें कि यूनाइटेड नेशन के रुकन ममालिक पैसे दे रहे हैं, पाकिस्तान को पैसे दे रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की मद में जो तबाही हुई है उसकी वजह से वो पैसे दे रहे हैं, और ये रुकन ममालिक हर दफा करते हैं, वो आप उठा के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सर पे थोप रहे हैं। मतलब ये ज्यादती है। कल को उनसे हिसाब हो जाएगा और कल उनको इसका हिसाब कहीं देना पड़ गया तो फिर वो क्या करेंगे? तो जरा सोच समझ के करें, ऐसा ना करें। अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादा नहीं बढ़ती, कि जो फ्लड रिलीफ फंड कायम हुआ। अच्छा, एक फ्लड रिलीफ कायम हुआ फंड पंजाब में, जिसको सानिया निश्तर हेड कर रही हैं। सानिया निश्तर एहसास प्रोग्राम में उन्होंने, उनकी क्या कारकर्दगी थी, किस तरीके से उन्होंने डिलीवर किया, कोई सोच भी नहीं सकता। और इतनी डिसेंट सोफिस्टिकेटेड खातून, इतनी इंटेलेक्चुअल खातून, बात करके उनसे मजा आ जाता है, धीमे मिजाज की। और वैसे ये एहसास प्रोग्राम वही है ना जिसको कहा था कि जी बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था। कहाँ है फरजाना राजा? किसी को याद है फरजाना राजा कितनी बड़ी करोड़ों अरबों की खुदबुद करके मुल्क से भागी हुई थी? बीच में सुना था वापस आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता आई नहीं आई। किसी को याद है फरजाना राजा? सानिया निश्तर याद है। अब एक और भी याद रहेगा, वो कौन है? सिंध में भी एक फ्लड रिलीफ फंड कायम हुआ और उसको जो हेड कर रहे हैं ना, पता है कौन है? बहुत मशहूर शख्सियत है, बड़ी मशहूर सियासी शख्सियत है, शर्जील इनाम मेमन साहब। शर्जील इनाम मेमन साहब 2013 से 2016 तक, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2013 से 2015 जुलाई तक ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे सिंध के। और उस दौरान कुछ एडवर्टाइजिंग कंपनीज के साथ और कुछ उनके अपने महकमे के साथ, अफसरान के साथ उन्होंने कुछ गठ जोड़ करके कुछ करप्शन की थी, जिस करप्शन से उन्होंने 3 अरब 27 करोड़ का मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाया। और 5 जो खुद उनके ऊपर जो करप्शन चार्जेस है, जो कि खुद शर्जील इनाम मेमन साहब के ऊपर है, वो है 5 अरब 76 करोड़ की करप्शन जो उन्होंने खुद की, जो मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाया। एक तो जो खुर्दबुर्द की और जो किक बैग्स जो कि बड़े मशहूर हैं इस मामले में, उसके बाद उन्होंने 5 अरब 76 करोड़ की खुद भी करप्शन की। तो ये तो करबों की बात है ना, मतलब हजारों और लाखों और करोड़ों की बात थोड़ी है। करोड़ों में कौन करप्शन करता है? करो तो खुल के करो ना, मतलब जियो तो खुल के जियो। वो उन्होंने की, और इज्जत है, आनी जानी चीज है, हाथ का महल है, आज नहीं है कल आएगी, दौलत आनी चाहिए। और एक जगह तो कहीं पे ये भी रिपोर्ट हुआ कि 2 अरब तो उनके घर की दीवारों में उन्होंने छुपा के रखे हुए थे। तो ये मेरा मकसद कहने का ये है कि आपने एक ऐसे शख्स को जिसकी ये रेपुटेशन है, ऐसे शख्स को जिसपे अरबों के करप्शन के केसेस हैं, आपने फ्लड रिलीफ फंड का आपने उसको हेड बना दिया, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। मैं और आगे चढ़ती हूँ, जब जरा बात सिंध की हो रही है ना, तो मैं और चीजें भी आपको दिखाती हूँ, सिर्फ सिंध की नहीं और भी दिखाऊंगी। ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, ये वीडियो देखिएगा, ये आपको नजर आएगी कि मैं इसको, ये मंजूर वसान साहब की वीडियो है, ठीक है। वो निकले हैं सिंध के विजिट को, और सिंध के विजिट के दौरान उन्होंने, और करीब करती, ये इनका अंदाज देखिए आप, सिर्फ अंदाज देखिए। ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जो अपने किस तरह से फिर रहे हैं, ये देखिए आप। ये कह रहे हैं कि वीनस लग रहा है, ये इटली का शहर वीनस लग रहा है, और जो कीड़े मकोड़े गरीब हारी आके उनसे इमदाद मांग रहे हैं, उनको दूर हटा रहे हैं, उनका हाथ कश्ती पे रखना भी गवारा नहीं है। आप इंतहा ये देखिए, ये सिंध चला रहे हैं ये लोग, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, अब देखिए, ये है मोहसिन झल मक्सी, नवाबजादा मीर तारिक मक्सी, ये देखें जी,
ये वीडियो आपने देखी होंगी, बड़ी सोशल मीडिया पे चल रही है। तो ये देखिए, ये आए हैं इनसे मिलने, इनसे हाथ मिलाने, लेकिन आप इनकी रौनक देखें, इनका तकब्बुर देखें। इन्होंने हाथ मिलाना उनसे मुनासिब नहीं समझा। इकारत होती है ना। अच्छा, अब ये देखें, ये भी बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट का रिलीफ ऊपर से फेंक रहे हैं, बैग्स नीचे गिर रहे हैं, फट रहे हैं, वो राशन बर्बाद हो रहा है। लेकिन अवाम के साथ ये मजाक हो रहा है, लेकिन इनको इतनी शर्म नहीं है कि एक तो आप रिस्क को की बेहुरमती कर रहे हैं, आप रिस्क की बेहुरमती कर रहे हैं, और जो डिजर्व करते हैं, जो इससे भूखे मर रहे हैं, उनके सामने वो थैले फट रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, वो रिस्क बर्बाद हो रहा है, किसी के मुंह में नहीं जा रहा, किसी के पेट में नहीं जा रहा। अच्छा चले, अब मैं और आपको एक थोड़ा सा हंस भी लेते हैं ना, मतलब सरकास्टिक वे में से। ये है KPK के वजीर आला, ये हेली पे दौरा कर रहे हैं, और ये पता नहीं किसको हेलो आए कर रहे हैं। देखो कौन इनको देख रहा है, ये किसी जलसे में आए हुए, ये किसको हाथ हिला रहे हैं। मतलब यार, क्या कौम पागल है, क्या कौम में शऊर नहीं है, क्या कौम पढ़ी लिखी नहीं है। मतलब क्या बनाए हुए आपने इस कौम को जाहिल समझा हुआ है। आप हेली पे बैठे हुए हैं, आप हाथ हिला रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कौन आपको देख रहा है। वहां डूबे हुए लोग, पानी आया हुआ है। ये हमारे मुल्क का हाल है। और ये हमारा वो कंपैरिजन था जो जय जय और बल्ले बल्ले हो रही है बिलावल भुट्टो जरदारी की। तो भाई उन्होंने कुछ नहीं किया, ये अक़वाम मुत्तहिदा ने किया, उनके सेक्रेटरी जनरल ने भी किया। और सोचे वो आ रहे हैं पाकिस्तान 6 सितंबर को, आई गेस, या 9 सितंबर को उनका 9 सितंबर को उनका पाकिस्तान का विजिट भी है, वो आके देखेंगे भी। तो खुदा के लिए बता दें कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने नहीं किया, कल को उनका हिसाब हो जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे।